यह है दुनिया न्यूज। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में खबर आपको दें, तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद हो गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तहरीरी फैसले में जज शाहरुख अर्जुमंद ने लिखा कि बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत ने तोशा खाना 2 केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाते बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को भी 17 साल कैद की सजा भुगतना होगी। दोनों मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपए जुर्माना भी आयद। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया गया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा और दोनों मुल्जिमान जुर्म के मुर्तकिब पाए गए। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी की उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने का ख्याल रखते हुए दोनों को कम से कम सजा दी गई। मुजरिमों का अरसे हवालात भी सजा में शामिल होगा। 13 जुलाई 2024 को नैब की जानिब से तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था। दोनों 37 दिन तक नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त 2024 को एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। केस की 80 से जायद समातें हुई। 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करके उन पर जिरा मुकम्मल की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर आना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई लोगों को चोर डाकू कहते रहे। बानी पीटीआई खुद क्या करते रहे सबके सामने है। चिनियाट में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक से बरामद हुई। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक में बेची गईं। बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से मिलती है तोहफे में, और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। तो ये अमानत में खयानत हुई है। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। जब आइन से मुतसादिम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है कि हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर ज़रूर निकलेगा। हमने फस्तायत को रास्ता नहीं देना। बानी पीटीआई आवाम की आज़ादी के लिए जेल में हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब लीडर रास्ता ना निकाले तो आवाम खुद रास्ता निकालते हैं। असद कैसर बोले कि बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना 2 केस का फैसला बुखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। 8 फरवरी को आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। आवाम से अपनी लीडरशिप मुंतखब करने का हक छीन लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहले तहरीक इंसाफ फौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगंडे पर माफ़ी मांगे, वरना किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर इत्तलात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी आवाम से मांगना होगी और बाहर बैठे लोगों को डिसऑन करना भी होगा। बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं, चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें, उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें और फिर क्या सियासी बातचीत करनी नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है सियासी बातचीत हो सकती है। माफी किससे मांगे? अस्करी क़यादत से माफी मांगे या हुकूमत से मांगे? पाकिस्तानी कौम से मांगे, पाकिस्तानी कौम से मांगे जिनके जज्बात को रोज मजरूह कर। कोई स्टार्ट हो सकता है, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है।
ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। सदर ममलिकत इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए। आसिफ अली जरदारी का बगदाद पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान आला इराक़ी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत भी मुतवक्के। सदर ममलिकत का दौरा पाकिस्तान और इराक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम और स्मॉग की। लाहौर समेत गिरदनवा में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज़ मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासर हो गया। परवाज़ें मनसूख जबकि मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। इस पर रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद अली ने, जो कि तफसीलात से आगाह करेंगे। लाहौर समेत गिरदोनवा में धुंध शुरू हो चुकी है। हद निगाह बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। लाहौर एयरपोर्ट का हद निगाह तकरीबन 200 मीटर से भी कम रह चुका है। वही फ़्लाइटें परवाज़ें लैंड कर रही हैं जो त्यारे जिनमें कैट आई-3 सिस्टम नस्ब है। अगर बात की जाए मोटरवेज़ की तो लाहौर से दरखाना तक मोटरवे बंद कर दिया गया। इसी तरह लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर हद निगाह कम होना शुरू हो गया। लाहौर ऐसे मुल्तान मोटरवे भी कहा जा रहा है कि हद निगाह बहुत कम होना शुरू हो गया। जैसे ही 50 मीटर से कम होगा उसे भी बंद कर दिया जाएगा। जो फ्लाइट ऑपरेशन दिन के औकात मुतासर हुआ था आज सुबह के औकात में, वो परवाज़ें जो सी वो दोपहर के औकात में लाहौर लैंड की हैं। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ का रुख जो है वो दमाम एयरपोर्ट पे मोड़ दिया गया था। वो जहाज़ टेक्निकल हुआ, उसके मुसाफिर भी अभी तक दमाम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जबकि लाहौर से जद्दा जाने वाले मुसाफिर भी परवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जहाज़ उनको मुहैया किया जाएगा, लाहौर से जद्दा की परवाज़ भी PI की रवाना की जाएगी। दीगर परवाज़ें जो उनसी कुछ परवाज़ों का रुख जो है उन्होंने सुबह के औकात में इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट किया था, वो शाम के औकात तक जो उनसी लाहौर पहुँच गई थी। अभी कहा जा रहा है कि अगले चंद घंटों में ना सिर्फ लाहौर बल्कि गिरदनवा के सियालकोट एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट और इसी तरह लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान एयरपोर्ट, ये तमाम एरियाज उनसे वो शदीद धुंध की लपेट में होंगे। जी, गैर कानूनी और मशकूक सफरी दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क सफ़र की रोकथाम, इस बात का ख्याल रखा जाए मुस्तनद सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुतासर ना हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत, कहा कि प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाई जाए। आला सतह इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ इकदामात का जायजा, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुताल्लिका इदारों की काविशों की पजीराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की ऑफ लोडिंग के हवाले से हालिया शिकायत मिली तो वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया, जो इंतहाई लायक तहसीन है। कहा, कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को दौरान सफर किसी रुकावट का सामना न करना पड़े। इमिग्रेशन निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास को बताया गया, ज्यादातर मुसाफिर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक, मलाइशिया और ओमान से डिपोर्ट हुए। FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून ममालिक गैर कानूनी सफर के कारोबार में मुलव्विस 451 अफराद को गिरफ्तार किया है। यूरोप और खलीजी ममालिक का गैर कानूनी सफर करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है।